गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट का एक पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जिसमें लेंचो नाम का एक फार्मर होता है और वह एक घाटी में एक नीची पहाड़ी की क्रस्ट पर घर बनाकर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ जीवन बसर कर रहा होता है। लेंचो की पत्नी और उसके कुछ बच्चे, जो बड़े बच्चे हैं वो उसके साथ फसल में, खेत में काम करते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो वहीं पर अपने घर पर आसपास कर खेलते हैं। लेंचो की फसल बहुत बढ़िया हो रखी होती है, बहुत बढ़िया तरीके से वो उसको पालता है, उसकी देखभाल करता है और बड़ा खुश होता है कि अब कि इस बार फसल बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन वो अपनी पत्नी से बोलता है कि अब हमें थोड़े से पानी की आवश्यकता है, कि अगर गॉड हमें थोड़ी सी बारिश दे दे, मतलब बारिश पड़ जाए तो हमारी फसल और भी अच्छी हो जाएगी। अब वो एक दिन देखता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साइड से वो देखता है कि बादल कुछ बन रहे होते हैं, और अपनी पत्नी को बोलता है कि हाँ देखो, अब हम वास्तव में पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। और देखते देखते उधर से काले बादल उठते हैं और उसके बाद बारिश, धीरे धीरे बारिश होनी शुरू हो जाती है। लेंचो बहुत खुश होता है और लेंचो बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर घूमने जाता है, और लौटने के बाद वह अपनी पत्नी से बात करता है कि ये जो पानी की बूंदें हैं, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, वो 10 सेंट्स की तरह हैं, और छोटी छोटी जो बूंदें हैं वो 5 सेंट्स की तरह हैं। अर्थात वो बोलता है कि हमारे खेत में एक तरीके से पैसा बरस रहा है। और लेकिन देखते ही देखते जो बारिश है वो हेल स्टॉर्म में बदल जाती है, और हेल स्टॉर्म में बदलने का मतलब है कि धीरे 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 जो ओले हैं वो फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। लेकिन लेंचो उसको देखने के बाद में बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अपने घर वापस आने के बाद में वो अपनी पत्नी को बोलता है कि हमारी पूरी फसल नष्ट हो चुकी है, और इतनी बुरी तरीके से नष्ट हो चुकी है कि एक भी पत्ता उसमें साबुत नहीं बचा है, सारी बर्बाद हो चुकी है। और बोलता है कि इतनी बर्बाद तो फसल, जो लॉकस्ट होते हैं, जो टिड्डों की पूरा झुंड आता है, वो भी इतनी फसल को बर्बाद नहीं करता जितना कि इन्होंने, मतलब ओलों ने कर दिया है। लेकिन लेंचो को एक होप होती है, और वो होप होती है गॉड की तरफ से। लेंचो अब गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, और वो मानता है कि गॉड कभी भी किसी को भूखा नहीं सुलाता है। तो वो एक उम्मीद के साथ ये सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरी फसल अगर बर्बाद हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं गॉड से बोलूँगा और एक पत्र लिखूँगा और गॉड मेरी मदद करेंगे। और इसीलिए वह गॉड को एक पत्र लिखता है, उसमें सारी बातें लिखता है कि मेरी फसल बर्बाद हो गई है, मेरे पास और कोई खाने पीने के लिए भी नहीं है, तो मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। अब 100 पीसोस का मतलब जैसे हमारे यहाँ पर 100 रुपीज़ हैं, इस तरह से हम उसे 100 पीसोस की आवश्यकता थी। वो बोलता है कि मुझे अपने परिवार को पालने के लिए भी चाहिए और अगली फसल को बोने के लिए भी पैसा चाहिए। तो 100 पैसों की रिक्वेस्ट करके वो एक पत्र लिखता है, और उस पत्र को लिफाफे में डालकर मेल बॉक्स में डाल आता है, और उस पर लेटर पे जो लिफाफा होता है, एनवेलप होता है, उस पर लेटर टू गॉड, मतलब गॉड के एड्रेस के लिए वो डाल देता है। अब जैसे मेल बॉक्स में से जो पोस्टमैन है वो डाक कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद में जब वो उस लेटर को देखता है और जिस पर लिखा होता है गॉड का एड्रेस, मतलब लेटर टू गॉड, तो वो बहुत ज़्यादा हंसता है। वो देखता है कि कितने मूर्ख व्यक्ति है कि किसी ने भगवान के लिए भी पत्र लिखा है। अब उसको हंसता हुआ उस लेटर को पोस्ट मास्टर, जो वहाँ पोस्ट ऑफिस का एक बड़ा अधिकारी होता है, उसके पास लेकर आता है। पोस्ट मास्टर उसको देखने के बाद में वो भी थोड़ा हंसता है, मुस्कुराता है, लेकिन वो थोड़ी देर में ही गंभीर हो जाता है। और गंभीर होने के बाद में वो सोचता है कि जो व्यक्ति गॉड में इतना बिलीव करता है, हाँ, जो गॉड में इतना बिलीव करता है वो किस तरह का व्यक्ति होगा। तो उसको वो जो लिफाफा है उसको फाड़कर उसके पत्र को पढ़ता है, और पढ़ने के बाद में वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, और सोचता है कि इस व्यक्ति का जो ट्रस्ट है भगवान पर वो बना रहना चाहिए, इसलिए वो उस पत्र का जवाब देना चाहता है। लेकिन जब पत्र को पूरा पढ़ता है तो उसे समझ में आता है कि केवल जवाब लिख कर देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि कुछ पैसे भी कलेक्ट करने पड़ेंगे। और वो पूरी कोशिश करता है कि कुछ अपनी सैलरी में से वो देता है, कुछ अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ सैलरी कलेक्ट करता है, और अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के से भी वह कुछ पैसे इकट्ठे करता है। और
लेकिन प्रॉब्लम होती है कि 100 पीसोज कलेक्ट करना उसके लिए इम्पॉसिबल होता है और वो केवल 70 पीसोज ही कलेक्ट कर पाता है। और 70 पीसोज कलेक्ट करने के बाद वह उस पत्र में मतलब एक मनी ऑर्डर में रखता है, एक पार्सल या मनी ऑर्डर जो भी है उसमें वह रखता है, और रखने के बाद में वो उस पर लिख देता है मतलब लेटर फ्रॉम गॉड, मतलब ये पत्र गॉड की तरफ से आया है। अब जो लैंचो होता है वो कुछ दिन के बाद में वो पोस्ट ऑफिस में अपना लेटर कलेक्ट करने के लिए आता है और उससे बात करता है पोस्ट ऑफिस से कि किसी लैंचो के नाम का या मेरे नाम का कोई पत्र यहाँ पर आया है। तो वो बताता है कि हाँ, एक पत्र है जो गॉड की तरफ से आया है, और वो उस पत्र या लिफाफा जो पार्सल होता है उसको वह ले लेता है। अब लैंचो को पूरा विश्वास था कि हाँ गॉड मुझे मनी भेजेंगे, इसलिए वह कोई आश्चर्य भी नहीं करता था। और जो पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन थे वो उसके चेहरे को यही रीड करना चाहते थे कि जो लैंचो है वो किस तरह का फील करेगा। शायद वो आश्चर्यचकित होगा कि अरे गॉड की तरफ से इतना पैसा आ गया, लेकिन लैंचो के चेहरे पे बिल्कुल भी आश्चर्य का वो भाव नहीं था, क्योंकि उसे तो पक्का विश्वास था, पूरा विश्वास था कि भगवान को मैंने लिख दिया है और मेरी प्रॉब्लम जेन्युइन है तो भगवान को तो ये पैसे भेजने ही पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा सोचते हुए वह पत्र को खोलता है और पीसोज को गिनता है। लेकिन अब पीसोज को जब गिनता है तो उसे थोड़ा सा नाराज़गी होती है, गुस्सा आता है, क्योंकि पीसोज जो थे वो केवल 70 पीसोज थे, जो मनी थी उसमें केवल 70 पीसोज थे, जबकि 100 की उसने डिमांड की थी। अब वो सोचता है कि अच्छा ये जो गॉड है ना, गॉड ने तो पूरे 100 पीसोज भेजे होंगे, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस वाले कर्मचारी हैं, इन पोस्ट ऑफिस वाले कर्मचारियों ने कहीं ना कहीं चोरी कर ली है और उन 30 पीसोज को निकाल दिया है। तो फिर वो दोबारा से एक डेस्क के पास जाता है, पेन लेता है और एक दूसरा पत्र लिखता है। उसने लिखता है कि गॉड मैंने 100 पीसोज मांगे थे और मुझे विश्वास है कि आपने 100 पीसोज भेजे होंगे, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस वाले अधिकारी हैं या ये कर्मचारी हैं ये बड़े बेईमान होते हैं और इन्होंने 30 पीसोज निकाल लिए हैं। अब मेरा काम तो चलने वाला नहीं 70 पीसोज से, इसलिए 30 पीसोज आप मुझे डायरेक्टली भेजना और ये पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस वाले कर्मचारी हैं ये बंच ऑफ क्रुक्स यानी बेईमान लोगों का एक समूह है। ऐसा करके वो पत्र लिखता है और पत्र लिखने के बाद में वह पोस्ट ऑफिस में दोबारा से डाल देता है। तो इस तरह का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर की समरी, एक कहानी आपको समझ में आई होगी और इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।